वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 46 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 46 तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, गोरीचैन पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है, बताइए। गोरीचैन पर्वत चोटी है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। तो गोरीचैन जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों में मौजूद एक पर्वत चोटी है। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है हरियाणा के पानीपत को। तो हरियाणा के पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहा जाता है। भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को। तो भारत के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है? एलिमिनेट करें, बांग्लादेश नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर भूटान भी नहीं है। बताइए श्रीलंका या म्यांमार? म्यांमार। तो म्यांमार को दुनिया भर में लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पूर्वी एशिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का डेल्टा है? नील नदी का डेल्टा, यांगटीसी नदी का डेल्टा जो चीन में बहती है, सुंदरबन डेल्टा यानी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, या मिसिसिपी और मिसौरी का डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा ही न केवल भारत बल्कि एशिया बल्कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो सुंदरबन डेल्टा इसका आंसर है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सुएज नहर तो भारत की तो है नहीं, इसको तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए। इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, मतलब कैनाल है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है, जबकि इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 649 किलोमीटर है। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? रॉक गार्डन स्थित है चंडीगढ़ में। तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ भारत का एक मूर्तिकला गार्डन है। इसे नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो इसके संस्थापक थे, और ये चंडीगढ़ में स्थित है। नंबर 8 पर आ जाइए। किसे अरब सागर की भौं यानी द आईब्रो ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है? कोची, माहे, केलंगट बीच गोवा का, या यनम माहे पुदुचेरी का माहे? तो माहे भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के माहे जिले में स्थित एक नगर है, और माहे क्षेत्र अरब सागर की भौं के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत छोटा है, जो मायाझी नदी अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। तो ऐसे प्रश्न पूछ ले आते हैं यूपीपीसीएस के एग्जाम में। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? रानी की वाव है गुजरात के पाटन में। तो गुजरात इसका आंसर हो जाएगा। तो रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है, मतलब सीढ़ीदार कुआं है। 10वां प्रश्न है। प्रश्न ये एग्जाम में पहले प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया है। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का अखबारी कागज कारखाना है। तो नेपानगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक नगर है, जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। संगाई हिरण, जिसको डांसिंग डियर भी कहा जाता है, भारत में केवल कहाँ पाया जाएगा? देखिए भारत में मिलेगा आपको ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में। तो उसके लिए करनी पड़ेगी आपको मणिपुर की यात्रा। डी है इसका आंसर। तो डांसिंग डियर या संगाई हिरण का लोकप्रिय नाम है, ठीक है, डांसिंग डियर संगाई हिरण का लोकप्रिय नाम है, जो केवल मणिपुर लोकटक झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान पर पाया जाता है। और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त बारहसिंगा यानी इंडेंजर्ड बारहसिंगा का प्राकृतिक आवास स्थल है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल, रानी झांसी समुद्री उद्यान लक्षद्वीप, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात।
देखिए वैली ऑफ फ्लावर तो पता ही होगा उत्तराखंड में, शांत घाटी केरल की, ये भी सही है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सही है। रानी झांसी समुद्री उद्यान लक्षद्वीप में नहीं होकर यह है अंडमान द्वीप में। तो फूलों की घाटी तो उत्तराखंड करेक्ट हो गया, शांत घाटी केरल करेक्ट है। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान निकोबार में, ना कि लक्षद्वीप में। और समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात सही है। नंबर 13 पर आ जाइए। मलयालम और संस्कृत में भारत के किस द्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है? 1,00,000 द्वीप है लक्षद्वीप। तो मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1,00,000 द्वीप है। नंबर 14 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध रजा पुस्तकालय स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध रजा पुस्तकालय है भारत के उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। तो रजा पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक विरासत का एक भंडार है और इसमें स्थापित ज्ञान का एक खजाना घर है। यहाँ पिछले दशकों की 18वीं सदी और रामपुर के लगातार नवाबों द्वारा निर्मित वस्तुओं का संग्रह है जो अब भारत सरकार के नियंत्रण में है। तो डी सही है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे? 24 दिसंबर को। तो देश में उपभोक्ता के महत्व और उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 24 दिसंबर 1986 से 1986। नंबर 16 पर आ जाइए। पश्चिम बंगाल में स्थित है विश्व भारती विश्वविद्यालय, किसने की थी इसकी स्थापना? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की और हाल ही में चर्चा में रहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तो वर्ष 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय भारत के सबसे पुराने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है और मई 1951 में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा राष्ट्र महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। और हाल ही में हुआ क्या, भारतीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया, जिसके कारण ये न्यूज़ में रहा। नंबर 17 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लतीफ शाह बांध स्थित है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है लतीफ शाह बांध। तो भारत में सबसे पुराने बांधों में से एक है लतीफ शाह बांध। वर्ष 1921 में उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में निर्मित किया गया था इसको और ये कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। इस बांध द्वारा बनाए गए जलाशय मुख्य रूप से सिंचाई और मानव उपभोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का ददरी मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये एक मवेशी मेला है जो लगता है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में। तो ददरी मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मवेशी मेला है जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में महर्षि भृगु के शिष्य ददरी मुनि के सम्मान में वार्षिक तौर पर आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रीन मैन के नाम से जाना जाता है? ग्रीन मैन के नाम से जाने जाते हैं विरल देसाई, ऑप्शन नंबर ए। तो 23 दिसंबर 2021 को भारतीय पर्यावरण प्रेमी विरल देसाई को दुबई में प्रतिष्ठित ग्लोबल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, इसलिए न्यूज़ में हैं ये। और सूरत के उद्योगपति हैं ये जो पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण ग्रीन मैन के नाम से विख्यात हैं। 20वां प्रश्न है। 21 दिसंबर 2021 को शरत कुमार मुखर्जी का निधन हो गया। कौन थे वो? शरत कुमार मुखर्जी का निधन हो गया, ये थे कवि और लेखक, ऑप्शन नंबर ए। तो 21 दिसंबर 2021 को प्रसिद्ध बंगाली कवि और लेखक शरत कुमार मुखर्जी का निधन हो गया। उन्हें टू गॉड और ब्रिजमोहन जैसी कविताओं के लिए जाना जाता है और उनकी कविताओं के संकलन का द कैट ऑर्डर द स्टेयर्स शीर्षक के साथ अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? फेमस रॉबर्ट एस मैकनमारा ने। तो 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट यूकेपीएससी वाले हैं साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए और बीपीएससी वाले हो गए, एमपीपीएससी वाले हो गए, ठीक है, वो भी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके जो यूपी वाले प्रश्न होते हैं उनको छोड़ दिया कीजिए क्योंकि जीएस के प्रश्न सब एक जैसे रहते हैं।